को देखिए और बोलिए, शैतान आपका बुरा सोचे तो सोचे, पर उस बुराई में भी परमेश्वर ने अच्छा सोचा है। आइए मेरे साथ निकालिए, इससे पहले कि हम उस पार्ट 2 में जाएं, मेरे साथ निकाल लीजिए आप यशायाह उसका 55 अध्याय, यशायाह 55 और उसका 8-9 हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यों कहता है, यहोवा कहता है, हालेलुया, हमारा परमेश्वर, जोर से बोलिए, यहोवा, पहला लाइन क्या है, यहोवा कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, कई लोगों के पास प्रभु तो है, देवता तो है, उनके मुंह तो है, पर वो बोलते नहीं है। धन्य है हमारा परमेश्वर जो कहता है, बोलता है, हर रोज हमसे बात करता है। और आज भी यहोवा आपसे कुछ कहने जा रहा है। बोलिए, यहोवा मुझसे कुछ कह रहा है। हाँ, और जोर से बोलिए, यहोवा मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनिए, यहोवा आज आपसे क्या कह रहा है। यहोवा कहता है, मेरे विचार और मेरे विचार और तुम्हारे विचार क्या है? ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में कितना अंतर है? कितना अंतर है? तो जब आप अपने बच्चे के लिए ये सोच रहे ना कि ये 12वीं के बाद क्या करेगा, परमेश्वर ने उसको माता के गर्भ में रचने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि आप तो अभी सोच रहे हैं 11वीं 12वीं के बाद वो क्या करेगी, वो क्या करेगा, वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, वो कौन सा विषय लेगा। लेकिन परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी सोच और मेरी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश की ऊंचाई कोई नाप पाया है आज तक? नहीं। इसका यह मतलब है कि मैं परमेश्वर की सोच को, जोर से बोलिए ना, नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। हालेलुया। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के सोच के बारे में। परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर के सोच के बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां पर यूसुफ का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 साल की उम्र में इस छोटे से लड़के को, इस जवान लड़के को क्या कर दिया गया था? बेच दिया गया था। और ये लड़का, अगर मैं और आप उसके जगह में होते तो हमें ये लगता कि इसको, हमको तो बेच दिया गया, मुझे तो बेच दिया गया, अब मुझे पता नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं गुलामी में बैठा रहूंगा, मैं जेल में बैठा रहूंगा। लेकिन परमेश्वर गुलामी से लेकर प्रधानमंत्री तक की सफर को सोच के रखा यूसुफ के बारे में। हालेलुया। सो जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाइयों ने उसको क्या किया? बेच दिया। सबसे पहले तो उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जलन रखते थे, तभी ना उसको बेचा, उस पर क्रोधित होते थे। और आपको याद है, यूसुफ ने एक सपना देखा था, एक नहीं 2 सपने देखे थे। पहला सपना क्या था कि एक अकेला पुला है उसका और 11 पुले जो हैं वो उसके आगे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। दूसरा देखा कि सारे 11 तारे, सूर्य और चंद्रमा क्या कर रहे हैं? उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। ये 17 साल की उम्र में ये लड़के ने ये सपना देखा था। 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको ये दर्शन दिखाया था। और बाइबल बताती है कि उसके कई साल बाद, 13 साल एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें, 13 साल के बाद अब 30 साल की उम्र में वो बन गया है क्या? प्रधानमंत्री बना हुआ है। और अब क्या हो रहा है देखिए, राजा का सपना क्या था? राजा ने एक सपना, राजा ने भी 2 सपने देखे थे। पहला सपना ये था, 7 हट्टी कट्टी गायें निकली हैं और उनके पीछे पीछे 7 दुबली पतली और कुरूप गायें निकली है, और इन 7 दुबली पतली गायों ने उन 7 हट्टी कट्टी गायों को क्या कर लिया? निगल लिया। दूसरा सपना इसने क्या देखा था बताइए? 7 जो है वो अच्छे खासे बाले हैं, और 7 जो है वो कुरूप दुबले पतले बाले हैं, और दुबले पतले बालों ने 7 अच्छे बालों को क्या कर लिया? और यूसुफ ने उस स्वप्न का क्या बताया था? अर्थ बताया था। क्या अर्थ था? कि जो 7 हट्टी कट्टी गाय हैं और 7 अच्छे अच्छे बाले हैं, ये है 7 साल जिसमें इफरात खाना होगा, अनाज होगा। लेकिन इसके इन 7 सालों के बाद दूसरे 7 साल आएंगे जहां पर अकाल पड़ेगा, और इतना अकाल पड़ेगा कि देश जो है वो क्या है लिखा है? बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ बोलता है किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करो, इन सब के ऊपर एक हेड बनाओ, एक लीडर बनाओ, और उसको बोलो कि ये 7 साल जो इफरात के होंगे उसमें से बचा बचा के रखे। और ये जो राजा है वो यूसुफ को ही प्रधानमंत्री बना देता है। अब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, और यहां पर पिक्चर पहला भाग खत्म, क्योंकि ये भी पिक्चर
तो ये 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया। और अब 7 साल इतने अनाज, इतना पैदाइश हुआ, इतना भरपूरी हुआ कि यूसुफ ने क्या करना शुरू कर दिया, जितना जरूरत था उतना बांटने लगा और बाकी को सबको बचा बचा के एक जगह पर क्या करने लगा, जमा करने लगा, इकट्ठा करने लगा। और जब 7 साल जब ये थे, बहुतेरी के जो 7 साल थे, भरपूरी के जो 7 साल थे, वो जब खत्म हो गए, तब क्या शुरू हुआ, 7 साल का अकाल शुरू हुआ। और ये 7 साल बहुत मुश्किल हो गए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखा था, बाइबल बताती है कि मिस्र में किसी वस्तु की घटी, एक आदमी की वजह से ये पूरा मिस्र क्या कर रहा है, हालेलुया। ये जो व्यक्ति है ये पूरे मिस्र को खिला रहा है, लेकिन इसको बेचा किसने था, ये जिसको बेचा था वो भरपूरी से खुद खा रहा है और लोगों को खिला रहा है, लेकिन जिन्होंने बेचा था अब वो क्या हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इस बात को समझिए कि जो आपके विरुद्ध अपराध करता है, जो आपके लिए गलत सोचता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला लेना आपका काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। ये 11 भाई जिन्होंने इसको मिलकर बेचा था आज खुद भूखे हैं। दूर दूर तक खबर फैलती है कि सब जगह तो अकाल है, लेकिन मिस्र में क्या है, खाना है, मिस्र में अनाज है। तो इन 11-12 भाइयों का पिता याकूब क्या करता है, अपने बेटों को भेजता है। इनको भाइयों को नहीं पता है कि मिस्र में खाना कौन खिला रहा है। अब भाई लोग क्या कर रहे हैं, खाने की तलाश में चलकर कहां आ रहे हैं, मिस्र देश आ रहे हैं। और मिस्र देश का जो सफर था वो 11 दिनों का था। और जब ये यहां पहुंचते हैं तो इनको पता नहीं है, ये वहां पर खाना लेने गए हैं, लेकिन यूसुफ को तो पता चल गया है। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो है वो राजा के बाद सेकंड इन कमांड है। यूसुफ उनके सामने आता, पर इसके भाई लोग इसको नहीं पहचानते और इसके सामने आते हैं। सुनिए ध्यान से, इसके सामने आते हैं और इसके सामने आके क्या करते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते हैं। याद करिए, 17 साल की उम्र में देखा गया सपना आज 30 साल की उम्र में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है आपने कोई सपना कभी ना कभी देखा हो परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दिखाया हो कि आप ऐसे होंगे, वैसे होंगे, और उसके बाद आप उस चीज को भूल भी गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। हालेलुया। परमेश्वर आपको दिए गए हर एक सपने का हिसाब रखता है। परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोला कि मेरा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बोलिए दूसरे को, मेरा परमेश्वर कहता है और उसको पूरा भी। हालेलुया। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे, अपने भाइयों के सामने, और उसके आसपास जो खड़े थे, अपने को रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्यों पता है आपको? जब परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करेगा ना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि उनके घर में एक स्कूटी होगी। कई लोगों ने अपने घर में यह भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि वो आज जिस जगह पे है वहां बैठे होंगे, लेकिन ये सपना परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ही आपके जीवन में पूरा करता आया है। और मेरा विश्वास है कि आगे भी परमेश्वर पूरा करेगा। हो सकता है आपकी सोच वहां नहीं जाती है, लेकिन जहां मेरा परमेश्वर रहता है उसके नजर से देखिए, परमेश्वर की सोच कहती है कि जो मैंने तुझसे कहा है तेरे जीवन में करके दिखाऊंगा। हालेलुया। विश्वास करिए कि यूसुफ जो है, उसने जो 17 साल की उम्र में सपना देखा था, आज 30 साल की उम्र में उसके जीवन में पूरा हो रहा है और अभी पिक्चर बाकी है। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं यूसुफ हूं। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने क्या हो गए। फिर यूसुफ ने कहा, अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वे सुनकर निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ क्या कर दिया था, बेच डाला था। परमेश्वर पिता ने यूसुफ के भाइयों का इस्तेमाल किया कि यूसुफ को बेचे, और उस एक व्यक्ति की वजह से सारा देश और उसके आसपास का देश क्या है, अकाल से
बच गया। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति और उसका 50वां अध्याय और उसका 14 पद से हम लोग पढ़ते हैं। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए गए थे उसके संग गए, वो मिट्टी देकर मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता क्या हो गया है, मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़ेगा और जितनी बुराई हमने उसके साथ की थी सब का वो पूरा पलटा हमसे लेगा। तो एक काम करते हैं, अपने मरे हुए बाप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और उनकी यह बात सुनकर यूसुफ फिर से रो पड़ा। यूसुफ का पिता मर गया है, यूसुफ दुखी है और अब यूसुफ 22 दिन की यात्रा करके अपने पिता को दफना के वापस आया है और वापस आने के बाद अभी भी उसके भाई जो है उससे क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, अपने मरे हुए पिता का इस्तेमाल कर रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि क्योंकि पिता अभी तक जीवित था इसलिए यूसुफ ने हमारे साथ बुराई नहीं की, पर अब तो पिता मर गया है और निश्चय जो हमने इसके पैसे 13 साल पहले जो किया था ये अब उस बुराई का बदला हमको देगा। लेकिन ये लोग शायद यूसुफ को नहीं जानते, नहीं समझ सकते, यूसुफ की सोच को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर लोगों की सोच की तरह आप सोचने लग जाएंगे तो आपकी सोच बर्बाद हो जाएगी, आपके विचार खराब हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है as a man thinketh so is he, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। इसीलिए अपनी सोच को कोशिश करिए कि परमेश्वर के सोच के साथ अलाइन करे, समांतर करे, क्योंकि देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान के अंतर के साथ साथ भी एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं समांतर रेखा। एक रेखा ऊपर जा रही है और उसके नीचे एक और रेखा जा रही है जिसको हम कहते हैं समांतर रेखा। तो हो सकता है कि हम परमेश्वर की सोच को समझ ना सके, पर परमेश्वर की सोच जहां जहां तक जा रही है, क्यों ना परमेश्वर की सोच के साथ साथ अगर हम चलते रहे तो परमेश्वर की सोच हमको वहां लेकर जाएगी जहां हमारी सोच हमें कभी नहीं ले जा सकती। हालेलुया। तो यूसुफ क्या कर रहा है, यहां पर रो रहा है और यूसुफ की सोच तो कहीं गई भी नहीं कि मैं इनके साथ बुराई करूंगा, इनसे बदला लूंगा, इनसे क्या करूंगा, लेकिन उनके भाइयों को अभी भी डर लग रहा है। 18वें पद में, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने क्या हुए, गिर पड़े और कहा देख हम तो तेरे दास हैं। हालेलुया। ये लोग आकर यूसुफ के सामने गिर पड़े, गिर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो शैतान की चालाकी, हर वो इंसानों की चालाकी जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आपके पास आकर आपके सामने गिरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है, परमेश्वर ने आपको सपना दिखाया है कि आप पूंछ नहीं, आप सिर होंगे। हालेलुया। आप आखिरी नहीं, आप प्रथम होंगे। आप दास नहीं, आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, पर आप आजाद जिंदगी बिताएंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहा है, भूल जाइए किसने आपके विरुद्ध बुरी बातें की थी, किसने आपके बारे में गलत साजिशें की थी, किसने आपके बारे में गलत गलत बातें की थी। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय अपनी जिंदगी में शुरू करिए, क्योंकि जिसने बोला था एक दिन आएगा वो खुद आपके सामने आकर घुटने टेकेगा। हालेलुया। और सिर्फ लोगों की बात नहीं है, शैतान जितनी भी साजिशें कर रहा है ना, शैतान की हर एक चालें आपके आगे आकर घुटने टेकेंगी, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर है। मेरी सोच ये कहती है कि कैसे करूंगा मैं, रात में मुझे सपना आए, मुझे डराए, कैसे करूंगा मैं जब मुझे बीमारी मेरे ऊपर प्रबल हो, मैं क्या करूंगा जिंदगी में जब मेरे ऊपर बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरी सोच आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझ आए या ना आए, आपकी सोच और आपकी विचार आपको डराए या ना डराए, लेकिन जिस सोच को मैं जानता हूं, उस सोच को अगर अपने जीवन में प्रबल होने देंगे, वो सोच आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। हालेलुया।
हालेलुया। और वो सोच ये कहती है कि परमेश्वर पर भरोसा कर, परमेश्वर पर आसरा लगाए रख, परमेश्वर की सोच पर निर्भर करना सीख लीजिए। हालेलुया। जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में छोड़ दीजिए। आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की सोच और आपकी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है प्रियो। यूसुफ की सोच का मुझे नहीं पता कि यूसुफ क्या सोचता था अपने बारे में, पर यूसुफ को यह पता था कि जो मेरे बारे में सोचता है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरी अविश्वास योग्यता में विश्वास योग्य। मैं जब अविश्वास योग्य था, मेरे पर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, तब मेरे अविश्वास योग्यता में वो मेरे साथ विश्वास योग्य खड़ा रहा। तो जब मैं अविश्वासी था तब मेरे साथ वो विश्वास योग्य था। सोचिए आज अगर मैं उसकी सोच पर विश्वास करना शुरू कर दूं, मेरे जीवन में परमेश्वर कौन कौन से दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। यूसुफ की सोच का पता नहीं, यूसुफ को खुद अपनी सोच का पता नहीं, पर उसको यह पता है कि जो उसके बारे में सोचता है उसकी सोच से बड़ा और कोई सोच नहीं है। हालेलुया। सो अब जब उसके भाई गिर गए हैं, दंडवत कर रहे हैं उसके सामने, यूसुफ रो रहा है और एक बहुत खूबसूरत सी बात कर रहा है। आइए देखते हैं। यूसुफ ने उनसे पहली बात कहा, मत डरो, मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूं? एक दूसरे को देखिए और बोलिए, तुम परमेश्वर की जगह में नहीं हो। तुम परमेश्वर की जगह में नहीं हो तो एक दूसरे को दोष लगाना, एक दूसरे के जीवन में ताका झाकी करना, एक दूसरे के पापों के बारे में बातें करना, एक दूसरे का न्याय करना, क्योंकि तुम परमेश्वर की जगह पर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर की जगह में ना मैं हूं ना आप है। और यूसुफ तो खुद भी कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूं? तुमने जो बुराई की, तुमने जो गलत काम किया, उसका लेखा लेने वाला मैं नहीं हूं, केवल और केवल परमेश्वर है। इसलिए मुझसे मत डरो, डरना है तो परमेश्वर से डरो। हालेलुया। आप कलीसिया आते हैं, अगर इस डर से आते हैं कि पास्टर क्या बोलेगा, पास्टरिन क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए कलीसिया मत आओ। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि अगर मैं कलीसिया नहीं आऊंगा तो मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा। हालेलुया। अच्छे काम करना है तो दिखा दिखा के मत करो, देना है तो दिखा दिखा के मत करो, क्योंकि आप हो सकता है लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर दिलों को देखने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर की जगह में नहीं हूं। हम लोग कई बार परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं, मैं खुद भी उनमें शामिल हूं। कई बार मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि लोगों का न्याय करें। इसलिए यूसुफ कहता है कि मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूं? मुझसे मत डरो, उससे मत डरो जो शरीर को नुकसान दे सकता है। यीशु मसीह कहता है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उससे मत डरो, पर उससे डरो जिसके पास शरीर और आत्मा दोनों का अधिकार है। वो कहता है मत डरो। क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं? 20वां पद, यद्यपि, इस बात को सोचिए, यद्यपि, बोलिए यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, नहीं आपने सुना नहीं, उसी बात में, थोड़ा अच्छे से उसी बात। हालेलुया। जो चीज मुझे बुराई लग रही है परमेश्वर ने उसी बात में मेरे लिए क्या किया? क्या किया? विचार किया। उसके विचार, उसकी सोच मेरी सोच से परे है। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई करने का सोचा था, पर परमेश्वर ने उसी बात में, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया, लोगों को चंगा किया, और फरीसियों ने, सदूकियों ने, शास्त्रियों ने मिलकर उसके लिए षड्यंत्र रचा और उसको भेज दिया, उसका न्याय किया, और न्याय करने के बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और मार दिया और कब्र में डाल दिया। और इनको लगा कि सब कुछ, शैतान को लगा कि सब कुछ, पर तीसरे दिन पत्थर खुला, अंदर से यीशु मसीह चलते हुए निकला और बोला,
पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह को मार के गड़ा के रख देगा। उसने सोचा कि बुराई कर लूंगा, लेकिन उसी बुराई के लिए जिसके लिए शैतान ने सोचा था, उसी बुराई में परमेश्वर ने भलाई को निकाल दिया। और यीशु मसीह अगर नहीं मरता तो शायद मैं और आप यहां पर बचाए नहीं जाते। शैतान को लगा, लोगों को लगा कि यीशु मसीह को मार के ये लोग मसीहत को खत्म कर देंगे, लोगों को मारकर, उसके चेलों को मारकर ये मसीहत को खत्म कर देंगे। लेकिन जितने लोग हालेलुया मसीह के लिए मरते गए, उतने ज्यादा लोग मसीह के लिए जिंदा होते गए। जितने लोगों को लोगों ने मारा, आज भी देखिए जितने लोगों को सताया जा रहा है, उनके हर सताव में परमेश्वर उनके लिए और बड़े बड़े काम करता जा रहा है। हालेलुया। पौलुस जो है वो क्रेते में जा रहा है, उसका जहाज जो है वो टूट गया और वो बहते 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 एक जगह पर पहुंचा, माल्टा नाम के द्वीप पे, अगर आपको याद होगा। और जब वहां पर पहुंचता है, ये अभी जान बचा कर आया है, आंधी और तूफान में जहाज टूट गया इसका। बहते बहते ये पहुंच गया एक द्वीप पर, एक माल्टा नाम के द्वीप पर पहुंच गया अपनी जान बचा के। और जैसे उस द्वीप पर पहुंचा है, ठंड लगी है उसको, क्योंकि वो क्या हो गया है, भीग गया है समंदर में, ठंड लगी है। आग जलाने के लिए वो क्या कर रहा है पता है आपको, लकड़ी निकाल रहा है। और जैसे ही लकड़ी निकालता है, एक सांप आता है जहरीला और उसको क्या करता है, मैं और आप उसकी जगह में होते तो परमेश्वर को कोसने लग जाते शायद, कि अभी आंधी तूफान से अपनी जान बचाकर आया हूं और अभी जहरीले सांप ने क्या कर लिया, काट लिया। जब वो आग लकड़ी निकाल रहा था ना प्रियो, तो उसके आसपास गांव के लोग, जो कबीले के लोग थे, वो सब क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और लोग क्या बोल रहे हैं आपको पता है, कि ये सच में कोई पापी पुरुष है, कि हो सकता है कि समंदर से तो ये बच गया, लेकिन परमेश्वर ने इसको सांप से कटवा के क्या कर दिया, मार दिया। सब के सब पूरा द्वीप मिलके पौलुस के मरने का इंतजार कर रहे हैं, कि सांप तो काट दिया है, अब देखते हैं क्या होगा। हम लोग देखते हैं ना, ऐसी खुदाई वुदाई होता है जेसीबी का, तो चले जाते हैं देखने के लिए, कोई झगड़ा हो रहा है तो देखने के लिए चले जाते हैं। हम लोग तो सब कुछ देखते हैं, इंडियन लोग बहुत तेज है। अभी झाट तो झगड़ा होगा तो बाहर देखते रहेंगे खड़े होकर, फिर थोड़ा सा बात करेंगे, अपना भी बात करेंगे, सब देखते हैं हम लोग। अब ये ऐसे ही ये लोग जो है ना, ये लोग सब खड़े होकर देख रहे हैं, अब मरेगा पौलुस, अब फड़फड़ा गिरेगा, अब गिरेगा, अब मुंह से झाग फेंकेगा। देखते 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 शाम हो गया और पौलुस नहीं मरा, पौलुस जिंदा। अब ये लोग जो उसका मरने का इंतजार कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये पापी है, अब ये कह रहे हैं निश्चय ये तो कोई परमेश्वर का रूप है, जो आंधी में भी कुछ नहीं हुआ, जिसके सांप के काटने से भी जिसको कुछ नहीं हुआ। और बाइबिल बताती है कि उस पौलुस ने वहां के मुखिया के लिए प्रार्थना किया, वहां के बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। लोग बीमारों को लेकर आए और प्रार्थना करने लगे। और बाइबिल बताती है कि वो सारा माल्टा द्वीप यीशु के नाम से जीता गया। जिसमें पौलुस की बुराई दिख रही थी, शैतान को लगा था कि आंधी तूफान में इसको खत्म कर देता हूं, वहां से बच निकला, सांप को कटवा दिया। जो सांप उसको मारने के लिए आया था, जो सांप उसको पापी दिखाना चाह रहा था, वही सांप को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और पापी से धार्मी बनाकर खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सांप वही है, वही जो अदन की वाटिका में था। ये शैतान है जो हर बार आपको काटने की कोशिश करता है, आपको डसने की कोशिश करता है, और ये बताना चाहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप में इनफ नहीं है, आप काफी नहीं है, आप जितना भी सोच लो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सांप जो आपको काटने के लिए आया है, ये सांप जिसने आपकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है, परमेश्वर उसी जहर से आपकी दवाई बना के खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसी जहर से आपके लिए दवा बनाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने मेरे जीवन की बुराई को भलाई में बदला है। और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि जीवन में आपके हो सकता है इस समय में कोई बुराई चल रही हो, कोई बीमारी चल रही हो, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर में झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी परेशानी में परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। शैतान को बोलिए, शैतान तूने मेरे लिए बुराई का विचार किया, पर परमेश्वर ने
उसी बात में, बोलिए उसी बात में मेरे लिए भलाई का विचार किया है, क्योंकि उसकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। मैं कभी उसकी सोच तक पहुंच नहीं सकता, पर मैं आज कोशिश करना चाहता हूं और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि उसकी सोच तक मत पहुंचिए, पर उसकी सोच पर भरोसा करना शुरू करिए। उसकी सोच जहां जाती है आप वहां जाना शुरू करिए। उसकी सोच जहां बैठती है आप वहां बैठना शुरू करिए। उसकी सोच जो कहती है आप वो कहना शुरू करिए, और उसकी सोच एक दिन आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि वहां पर यीशु का नाम दांव पे लगा हुआ है। और जहां यीशु का नाम दांव पे लगा हुआ है वहां पर हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर बंधन टूटेंगे, हर बीमारी झुकेगी, क्योंकि यीशु सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और उसकी सोच आज ये कहती है कि आप हारे हुए नहीं हैं। उसकी सोच ये कहती है कि हो सकता है आज आप बीमार दिख रहे हैं, पर बोलिए मेरे साथ, उसी बात में, उसी बीमारी में परमेश्वर आपके लिए भलाई लेकर आएगा। हो सकता है आपके घर में झगड़े चल रहे हो, लेकिन मेरे साथ बोलिए उसी बात में परमेश्वर मेरे घर में शांति लेकर आएगा। हो सकता है मेरे पास नौकरी नहीं मिल रही मुझे, पर बोलिए मेरे साथ, उसी बात में परमेश्वर मेरे लिए भलाई करेगा। हो सकता है मेरे घर में आज किसी चीज की कमी है, घटी है, हो सकता है मेरे पास पैसों की तंगी है, मैं कर्जा लेके बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे साथ बोलिए उसी बात में परमेश्वर मेरे लिए भलाई करेगा। यदि आप इस बात पर यकीन करते हैं, एक जोरदार ताली बजाएं और अपने स्थानों पर इस समय में खड़े हो जाएं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर तू हमारे बीच में है प्रभु, तू हमारे बीच में है खुदावंद, तू हमारे साथ है प्रभु जी। और जो भी बात मेरे जीवन में बुरी दिख रही है प्रभु, मेरा विश्वास है तू उसी बात में मेरे लिए काम करेगा, उसी बात में मेरे लिए गवाही खड़ा करेगा, तू उसी बात में मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे लिए सोचता। तेरा वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो विचार, जो सोच मैं तुम्हारे बारे में करता हूं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे बारे में बनाता हूं, जो सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में, उनको तुम नहीं जानते, उनको मैं जानता हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं पर तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तू मेरे बारे में सोचता है परमेश्वर। कितनी धन्य बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। तू मेरे लिए सोचता है परमेश्वर। मेरे जिंदगी के डार्केस्ट टाइम में, मेरे जिंदगी के अंधेरे समय में तू मेरे बारे में सोचता है। और हो सकता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजर रहा हूं, पर उसी बात में तू मेरे लिए गवाही बनाकर खड़ा करेगा। उसी बात में परमेश्वर, उसी बात में। हो सकता है मुझे कुछ समझना आ रहा हो परमेश्वर, पर मेरी सहायता कर कि मैं तेरी सोच के समांतर होकर चलूं प्रभु, मैं तेरी सोच के पैरेलल चलूं प्रभु। जहां तेरी सोच जाए वहां परमेश्वर मैं चलता चला जाऊं। इसलिए मैं जानता हूं कि दाऊद तेरे हृदय का पीछा करता था प्रभु। तूने उसके लिए गवाही दी कि दाऊद मेरा दास जो मेरे हृदय के पीछे चलता है, द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, वो व्यक्ति जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। क्योंकि दाऊद को पता था परमेश्वर कि उसकी सोच सिर्फ चरवाहे तक सीमित रह सकती है, पर तेरी सोच ही है जो उसको चरवाहे से राजा बना सकती है परमेश्वर। शाऊल ने उसको मार डालना चाहा प्रभु, वो भागता रहा जंगलों में प्रभु, पर उसी बात में तूने उसके लिए गवाही खड़ी की। उसी बात में वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसी बात में वो कहता है कि तू डर मत है मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। उसी बात में वो तेरे लिए गीतों को गा रहा है और कह रहा है कि शाऊल तूने मेरे लिए बुराई का सोचा था, पर उसी बात में मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई सोचा है।
और मैं बताना चाहता हूं, जैसा दाऊद कहता है कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे और आपके, इस कलीसिया के, इसके बच्चों के, बुजुर्गों के, कपल्स के जिंदगी में बनी रहेगी। हो सकता है कि मेरे जीवन में आज एक दुख की घड़ी आई हुई है, पर परमेश्वर कहना चाहता है कि परमेश्वर उसी बात में आपके लिए भलाई करेगा। जितना कोशिश कर ले शैतान, मैं जानता हूं परमेश्वर कि मेरे हर जिंदगी के पल में, हर जिंदगी के दिनों में प्रभु तू शैतान की हुई बुराई को भलाई में बदलता चलेगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। मेरे निकट 1000 और मेरे दाईं और 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे निकट नहीं आएंगे, क्योंकि तूने मेरे लिए सोच रखा है। परमेश्वर तूने सोचा है। तू कहता है कि माता के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। तू मेरे लिए सोचता है, तू मेरे लिए सोचता है प्रभु, और निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी।